भगवान के एक मित्र थे, मंगल नाम था, मधुमंगल। मधुमंगल का हुआ ब्याह। भगवान के एक सखा थे, उनका हुआ ब्याह। तो पत्नी आई, पत्नी का नाम था माधवी। अच्छा, माधवी जब आई तो माधवी जिस साल आई उसी साल ब्रजमंडल में घटना घट गई। क्या? इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, तो भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने खेल खेल में गिरिराज जी को उठाया। तो जब गिरिराज जी को उठाया तो सारे लोग अपना घर द्वार छोड़ के उस गिरिराज जी की तलहटी पर पहाड़ उठ गया। तो जहां से उठाना वहां गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में सारे ब्रजवासी आए। तो जो नई नवेली बहुएं आई थी, आपके गांव में गली में जो नई नवेली बहुएं आती हैं, वो जल्दी से गांव से समाज से घुलती मिलती जल्दी थोड़ी घुलती मिलती हैं। क्यों? साल पहले के जमाने में तो आप जानते ही थे कि पहले के लोग नई बहुएं तो बाहर घर से निकलती भी नहीं थी। लेकिन आज सब तलहटी पर आई तो नई नई बहुओं ने भी भगवान को देखा। उनमें से एक थी माधवी, भगवान के मित्र की पत्नी। वो भी अभी, अब भगवान के मित्र ना छोटे छोटे थे और पहले छोटे छोटे में ब्याह हो जाता था। तो वो लड़की भी 10-12 साल की रही होगी, इससे ज्यादा क्या रही होगी। माधवी, उसने जब भगवान ने उंगली ऊपर की, पहाड़ उठा, तो वो तो दूसरे गांव की लड़की थी ना, उसको लगा कि भाई इतना बड़ा पहाड़ कैसे टिका है। अच्छा, उसे लगा कि ये नेचुरल है, उसे ये नहीं पता कि प्रभु ने उठाया। फिर उसने देखा कि भाई, अच्छा घूंघट था उसका। अब घूंघट से जैसे जैसे उसकी नजर निकले तो वो देखे कहां टिका है इसका और छोर दिख ही नहीं रहा है। तब दिखा कि उंगली दिखी। ये उसने पहली बार किसी की उंगली इतनी सुंदर देखी। अब उंगली से नीचे नजर दौड़ाई तो ये दिखाई पड़ा, और नीचे दौड़ाई पूरा हाथ दिखा, और नीचे नजर लाई तो श्री कृष्ण की सुंदर सी छवि दिखी। और जैसे ही भगवान को देखा, भगवान को देखकर तो वो माधवी पागल सी हो गई, प्रेम में डूब गई कि ये तो भगवान है। ये तो इतना एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है। अच्छा, गांव के लोगों की दृष्टि कन्हैया के प्रति अलग थी। गांव के लोगों की, ब्रजमंडल के लोगों की दृष्टि कन्हैया के प्रति मित्र की दृष्टि थी। छोरा की, अरे मेरा छोरा है। गांव की सखियां, गांव के लोग, अरे मेरो कन्हैया है, मेरो छोरा है, मेरो लाला है, ये दृष्टि थी। लेकिन वो तो दूसरे गांव की लड़की थी ना, उसके पास तो अलग भाव था। उसने क्या कहा, ये तो भगवान है, इतने सुंदर हैं। पहली बार देखा कन्हैया को, पहली बार, और भगवान को देख करके आनंद में डूब गई और भगवान से मन ही मन प्रेम करने लगी। प्रेम जागा, और उसका प्रेम जानते हो कौन सा वाला जागा? पति में कुरुते नमः, मेरे असली पति तो यही है, ये तो मेरे परमेश्वर है, सब कुछ है। और उसने मन से प्रभु को पति मान लिया। अब 7 दिन बाद पहाड़ रख गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। वो थी बहू, तो बहू को इजाजत मिली नहीं। वो बार बार अपनी सास से कहे कि माँ, वो कन्हैया के घर चलो। अरे तू क्या करेगी, हैं अभी नहीं। ऐसे करते करते साल बीत गया, और कुछ साल बाद 10.5 साल के भगवान हुए तो भगवान ब्रजमंडल वृंदावन से मथुरा चले गए। उसे तो मिलना ही ना हो पाया ठीक से। और जब उसने सुना कि कन्हैया जा रहे हैं, अक्रूर जी लेने आए। भगवान कृष्ण को लेने कौन आया? अक्रूर जी। उस समय भगवान कृष्ण की उम्र थी 10.5 साल। 10.5 से 11 वर्ष के बीच में भगवान वृंदावन से मथुरा गए कंस को मारने। तो जब सबने सुना कि कृष्ण जा रहे हैं, अब उस माधवी से रहा ना गया। उसने सारी लोक लाज त्यागी और दौड़ गई, कन्हैया हे प्रभु, और भगवान के रथ के आगे खड़ी हो गई। आज जी भर के पहली बार उसने तब देखा था जब
गिरिराज जी उठाए, या आज देखा जी भर के, प्रभु हमें छोड़ के मत जाइए, हम आपके बिना रह ना पाएंगे। और उस सखी ने अपने आप को रथ के आगे लिटा दिया कि रथ ऊपर से ले जाओ। भगवान बोले, देखो सखियों, मैं आ जाऊंगा। माधवी ने कहा, बाकी सखियां तो समझ गई कि आप 2 दिन में आ जाओगे, पर माधवी बोली नहीं, मैं नहीं जानती, आप मुझे छोड़ के मत जाओ, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे सर्वस्व हो, आप ही सब कुछ, आप भगवान हो, आप मुझे छोड़ कर ना जाइए। उसने अपना भाव प्रकट कर दिया, प्रभु मैं आपको पति के रूप से भज रही हूं। भगवान ने कहा, देवी तुम विवाहिता हो, तुम्हारा विवाह मेरे मित्र के साथ हुआ है, इस समय तुम्हारा धर्म है कि तुम्हारा जो पति है उसके साथ रहो। उसने कहा कि प्रभु सबके पति तो आप हो, मैं आपको अब क्या कहूं, मुझे अब आपके बिना रहना नहीं है। तब भगवान ने कहा कि देखो, इस जन्म में तो मैं तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता, लेकिन तुम अगले जन्म में आना, मेरे प्रेम में खुद भी डूबना, औरों को डुबाना, मैं अगले जन्म में तुम्हें जरूर प्राप्त होऊंगा। और मैं जहां जा रहा हूं तुम भी वहीं आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वही माधवी अगले जन्म में मीराबाई बन के प्रकट हुई, और वही कृष्ण द्वारिकाधीश बन के जब द्वारिका गए तो मीराबाई द्वारिका गई, और आखिरी में पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश के मुख में समा गई थी। मीराबाई की कहीं समाधि नहीं है, द्वारिकाधीश के मुख में समा गई थी मीरा। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी के मुख में समाये थे, ऐसे मीराबाई भगवान द्वारिकाधीश के मुख में समा गई। तब स्वीकार किया कलयुग में मीरा के रूप, वही माधवी। इसलिए कहता हूं, भक्ति यदि आज स्टार्ट हुई है तो उसका फल आज ही मिल जाएगा, जरूरी नहीं है, कभी ना कभी मिलेगा जरूर, पर यह जरूर है कि मिलेगा। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, उस भक्ति का फल भगवान जरूर देंगे। यही कृष्ण का न्याय है, भगवान का न्याय है। इसलिए कई बार हमें लगता है कि देखो सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, ये लोगों ने कितनी भक्ति की, इन सबकी भक्ति पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, वो इस जन्म में, आज की अधूरी भक्ति कल पूरी होगी अगले जन्म में, और किसी की पहले अधूरी रह गई तो आज ही पूरी हो गई, तो किसी ने आज ही स्टार्ट की। तो इसलिए राम राम रटते रहो, भगवान का नाम रटते रहो, कृपा जरूर होगी।